आज की हमारी क्लास है ऑब्जेक्टिव टाइप डीसी थ्योरी। इससे पहले हमने डीसी थ्योरी की क्या कर लिया है, कंप्लीट क्लास कर ली थ्योरी के रूप में, और आज हम क्या करेंगे, डीसी थ्योरी की ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे पहले हमने 3-4 चैप्टर हमारे पूरे कर लिए उसकी थ्योरी की क्लास, उसके बाद हमने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास दी है और डीसी थ्योरी है। इसके पेपर में काफी क्वेश्चन आते हैं, काफी बड़ा चैप्टर है। तो 2, 3 या 4 क्लासों में हमारी क्या होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास पूरी होगी। तो आज ही हमारी डीसी थ्योरी की पहली क्लास है। अगर हमारे द्वारा करवाई गई अभी तक आपको थ्योरी की क्लास और एमसीक्यू क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो हमने आप बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ। तो आज हम करेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा है, धारा का प्रवाह किस परिपथ में होता है। ये पूछ रखा भाई, हमारे पास जो धारा चलती है वो किस परिपथ में चलती है। ऑप्शन ए है बंद परिपथ में, ऑप्शन बी है खुले परिपथ में, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था थ्योरी क्लास में हमारे परिपथ कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है हमारा बंद परिपथ। कौन सा परिपथ होता है, बंद परिपथ। कौन सा परिपथ होता है, बंद परिपथ। उसके बाद दूसरा होता है हमारा ओपन परिपथ। दूसरा कौन सा होता है, ओपन परिपथ। उसके बाद तीसरा हमारा कौन सा होता है, शॉर्ट सर्किट। तीसरा कौन सा होता है हमारा, शॉर्ट सर्किट परिपथ। एक होता है हमारा लीकेज परिपथ, लीकेज सर्किट। तो ये 4 प्रकार के हमने क्या पढ़े थे, सर्किट पढ़े थे। कौन कौन से 4 परिपथ पढ़े थे हमने, ये हमारे बंद परिपथ, ओपन परिपथ, शॉर्ट सर्किट और लीकेज। तो इनमें देख लेते हैं किसमें क्या होता है। बंद परिपथ में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। क्या होता है, धारा का प्रवाह किसमें होता है, बंद परिपथ के अंदर धारा का क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। ये हमारा क्या होता है, बंद परिपथ। ओपन परिपथ में क्या होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता। धारा का प्रवाह नहीं होता। क्या नहीं होता, धारा का प्रवाह नहीं होता। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, धारा का अनंत, धारा का अनंत प्रवाह होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। क्या होता है, अनंत प्रवाह होता है। तो ये पूछ रहा भी लीकेज में क्या होता है। लीकेज में हमारा जो लीकेज करंट होता है वो क्या है, चलता है। लीकेज करंट जो मुख्य करंट से क्या हो जाता है, कुछ अलग हो जाता है, वो क्या होता है, हमारा लीकेज करंट होता है। तो हमारा क्वेश्चन अभी, धारा का प्रवाह किस परिपथ में होता है। तो धारा का प्रवाह किस परिपथ में होता है, धारा का प्रवाह बंद परिपथ के अंदर होता है। किस परिपथ के अंदर, खुले परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता। धारा का प्रवाह नहीं होता। क्या नहीं होता, धारा का प्रवाह नहीं होता। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, खुले परिपथ में ये पूछ रखा भाई, खुले परिपथ में धारा का प्रवाह कितना होता है। हमारे पास क्या है भाई, कोई भी खुला सर्किट है, कोई भी खुला क्या है, परिपथ है। कैसा है, खुला। और खुले का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट है। क्या है, ओपन सर्किट है। तो ये पूछ रहा है इस ओपन सर्किट के अंदर धारा का प्रवाह कितना होता है। तो ओपन सर्किट के अंदर धारा का प्रवाह कम होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, उपरोक्त सभी। तो अब हम सभी कंडीशन पढ़ लेते हैं। ओपन परिपथ में क्या होता है, जब भी परिपथ क्या हो, खुला हो। तो खुला परिपथ का मतलब होता है, हमारे पास पहले ये क्या था, एक लैंप था और इसको हमने क्या कर रखा था, एक स्विच के माध्यम से कंट्रोल कर रखा था। ये हमारी न्यूट्रल सप्लाई थी और ये फेज की थी। अब ये हमारा सर्किट क्या है, ये था हमारा बंद सर्किट है। अब ये कह रहा है ये सर्किट क्या हो गया है, ओपन हो गया। तो इसका मतलब ओपन हो गया तो ये हमारा स्विच है यहाँ, और यहां से ये सप्लाई चली है, और यहां से ये लैंप क्या हो गया है, हटा दिया गया। तो ये सर्किट क्या हो गया है, ओपन हो गया है। क्या हो गया है, ये सर्किट ओपन हो गया, हमारा खुला हो गया है, रास्ता क्या हो गया, खुला है। तो पूछ रहा खुले परिपथ में धारा का प्रवाह कितना होता है। अगर फेज और न्यूट्रल के बीच में कोई भी लोड नहीं लगा होता है और दोनों तारे आपस में क्या है, कंटेंट कनेक्ट नहीं है, तो हमारा परिपथ कैसा होता है, ओपन होता है। तो ओपन परिपथ में क्या नहीं होता, धारा का प्रवाह क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, धारा का प्रवाह शून्य होता है।
अनंत क्या चीज होती है? अनंत होता है हमारा इसमें प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। किस परिपथ के अंदर है? खुले परिपथ के अंदर प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। और वोल्टेज भी क्या होती है? वोल्टेज भी हमारी क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? वोल्टेज भी अनंत होती है। तो हमने कंडीशन पढ़ ली है। तो क्या होता है? खुले परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता। खुले परिपथ में अनंत प्रतिरोध होने के कारण क्या होता है? धारा का प्रवाह शून्य होता है। और वोल्टेज भी क्या होती है? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ओपन परिपथ में प्रतिरोध क्या होता है? ये पूछ रहा भाई, ओपन सर्किट के अंदर प्रतिरोध कितना होता है? ओपन परिपथ के अंदर प्रतिरोध कितना होता है? तो हमने पढ़ लिया भाई, ओपन परिपथ के अंदर हमारा प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। शून्य क्या होती है? धारा क्या होती है? धारा होती है शून्य। क्या होती है? धारा शून्य होती है। और प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, शॉर्ट सर्किट परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। अब क्या पूछ रखा भाई, हमारे पास क्या था? हमने सर्किट बनाना था। प्रैक्टिकल तौर पे हम समझ लेते हैं भाई, ये हमारा क्या है? एन है। और ये क्या है? पी है। और ये हमारा क्या लगा हुआ है? स्विच लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्विच लगा हुआ है। तो ये पूछ रहा है अब ये सर्किट क्या है? यहां से मैंने इस स्विच को क्या कर दिया हो ना, तो इसके अंदर धारा क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। तो ये कैसा सर्किट है? ये हमारा बंद सर्किट है। हमने पढ़ा था भाई, बंद सर्किट के अंदर धारा का प्रवाह होता है। तो बंद सर्किट के अंदर क्या होता है? धारा का प्रवाह। क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? लघु परिपथ। क्या है? लघु परिपथ। और लघु परिपथ क्या होता है? जब फेज व न्यूट्रल तार बिना किसी लोड के आपस में मिल जाए तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है। क्या होती है? शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है। जैसे ये लैंप था हमारा, इस लैंप से पहले ही हमारी ये क्या तार दोनों मिल गई है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? शॉर्ट सर्किट कहलाता है। और शॉर्ट सर्किट की स्थिति में जो करंट की वैल्यू होती है, धारा की जो वैल्यू होती है, वो क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? धारा की वैल्यू अनंत होती है, क्योंकि इसके बीच में क्या नहीं रहा है? प्रतिरोध नहीं लगा हुआ। अगर प्रतिरोध नहीं लगा हुआ तो धारा क्या कर रही है? अधिक प्रवाह कर रही है। तो क्या होती है? अनंत होती है। शून्य क्या होता है? शॉर्ट सर्किट के अंदर शून्य क्या होता है? प्रतिरोध होता है। शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि धारा का प्रवाह क्या होता है? उच्च होता है। तो ये हमारे शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट थे। अगला क्वेश्चन है भाई, शॉर्ट सर्किट परिपथ में, शॉर्ट सर्किट परिपथ में प्रतिरोध होता है। हमने पढ़ लिया भाई, शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध कितना होता है? कितना होता है? शून्य। कितना होता है? शॉर्ट सर्किट के अंदर जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। और अनंत क्या होती है? अनंत होती है हमारी धारा। क्या होती है? धारा क्या होती है हमारी? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, वे एलिमेंट क्या कहलाते हैं जो लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं? क्वेश्चन भाई, वो वे एलिमेंट क्या कहलाते हैं जो लंबे समय तक क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए है सक्रिय एलिमेंट, ऑप्शन बी है निष्क्रिय एलिमेंट, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं पहले क्या होता भाई, सक्रिय को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव। क्या बोलते हैं? एक्टिव। एक्टिव एलिमेंट है। और निष्क्रिय को क्या बोलते हैं? पेसिव। क्या बोलते हैं? पेसिव एलिमेंट है। तो मैं ये पूछ रहा भाई, वे एलिमेंट क्या कहलाते हैं जो लंबे समय तक क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो एलिमेंट हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे कहलाते हैं सक्रिय एलिमेंट। क्या कहलाते हैं? सक्रिय एलिमेंट। जो सक्रिय एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? लंबे समय तक हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण क्या हो गए भाई? जैसे बैटरी है। क्या है? बैटरी है। और क्या है? सेल है। तो ये हमें क्या करते हैं? ऊर्जा लंबे समय तक क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। तो वो एलिमेंट क्या कहलाते हैं जो लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं? वो क्या कहलाते हैं? सक्रिय एलिमेंट कहलाते हैं, एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वे एलिमेंट क्या कहलाते हैं जो लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान नहीं करते? वे एलिमेंट क्या कहलाते हैं जो लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान नहीं करते? ऑप्शन वही है, सक्रिय एलिमेंट होते हैं, निष्क्रिय एलिमेंट होते हैं, और ए व बी दोनों होते हैं, और डी है इनमें से कोई नहीं। सक्रिय एलिमेंट हमने पढ़ा था भी, क्या होते हैं सक्रिय एलिमेंट?
सक्रिय एलिमेंट हमने पढ़ा था, क्या होते हैं? सक्रिय एलिमेंट होते हैं हमारे जो लंबे समय तक क्या करते हैं, जो लंबे समय तक क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। वो क्या होते हैं हमारे? ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो होते हैं सक्रिय एलिमेंट है। और निष्क्रिय एलिमेंट क्या होते हैं? जो लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान नहीं करते। और ये क्या क्या काम करते हैं निष्क्रिय एलिमेंट? ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? दूसरे रूप में। जैसे लैंप है, लैंप क्या हमारा एक निष्क्रिय घटक है। लैंप क्या करता है? विद्युत ऊर्जा लेता है और प्रकाश ऊर्जा क्या हमें देता। तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं और लंबे समय तक क्या नहीं करते? ऊर्जा प्रदान नहीं करते। वो क्या कहलाते हैं? निष्क्रिय एलिमेंट कहलाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ओम के नियम की पालना करने वाले एलिमेंट क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन हमारा भी, ओम के नियम की पालना करने वाले एलिमेंट क्या कहलाते हैं? ओम के नियम की पालना करने वाले एलिमेंट क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए रेखिक, ऑप्शन बी है अरेखिक, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है किसी सर्किट को दी जाने वाली धारा, क्या है? किसी सर्किट को दी जाने वाली धारा और उस पर लगने वाली वोल्टेज, क्या? उस पर लगने वाली वोल्टेज दोनों एक दूसरे की क्या होती है? समानुपाती होती है, समान अनुपात में घटती बढ़ती रहती है। जब तक भौतिक अवस्थाएं समान रहे, जैसे दाब है, तापमान है, तब हमारा क्या है? ओम का नियम लागू होता है। और यह नियम एसी व डीसी दोनों के ऊपर लागू होता है। तो क्या भाई वे एलिमेंट या एलिमेंट क्या कहलाते हैं जो ओम के नियम की पालना करते हैं? तो वो एलिमेंट क्या कहलाते हैं? रेखिक एलिमेंट कहलाते हैं। और रेखिक एलिमेंट कैसे होते हैं? जितनी वोल्टेज बढ़ेगी उतनी क्या करेगी? धारा बढ़ेगी। तो ये हमारा क्या होता है भाई? रेखिक एलिमेंट होते हैं जो ओम के नियम की पालना करते हैं। और ओम का नियम क्या है? एसी व डीसी दोनों पे क्या होता है? लागू होता है। एसी व डीसी दोनों के ऊपर क्या होता है? लागू होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निष्क्रिय एलिमेंट कौन से है? निष्क्रिय का मतलब पैसिव एलिमेंट। कौन से? पैसिव एलिमेंट पूछ रखे हमसे। और पैसिव एलिमेंट हमने पढ़ा था वे एलिमेंट जो लंबे समय तक क्या नहीं करते? ऊर्जा प्रदान नहीं करते। क्या नहीं करते? लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान नहीं करते। क्या है? ऊर्जा प्रदान नहीं करते। क्या नहीं करते? ऊर्जा प्रदान नहीं करते। वो क्या होते हैं हमारे? क्या होते हैं? वो निष्क्रिय एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? निष्क्रिय एलिमेंट होते हैं, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में बदलते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हो क्या कहलाते हैं? निष्क्रिय एलिमेंट है। तो आर हमारा निष्क्रिय एलिमेंट है, एल भी हमारा निष्क्रिय एलिमेंट है, सी भी हमारा क्या? निष्क्रिय एलिमेंट है, लैंप भी हमारा क्या? निष्क्रिय एलिमेंट है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी क्या है? निष्क्रिय एलिमेंट है। आर का मतलब क्या है? प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है। एल का मतलब है प्रेरक, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टर बोलते हैं। जो अचानक धारा में परिवर्तन होता है उसका क्या करता है? इंडक्टर विरोध करता है। संधारित्र है, संधारित्र को क्या बोलते हैं? जो पंखे के अंदर लगता है क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, लेकिन वो क्या होता है? उसका नाम है संधारित्र या कैपेसिटर होता है। क्या होता है? संधारित्र या कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन हमारा है, बैटरी कौन सा एलिमेंट है? क्या है? बैटरी कौन सा एलिमेंट है? पूछ रखा भाई हमारे पास बैटरी है। तो बैटरी हमें क्या करती है? लंबे समय तक क्या देती है? ऊर्जा देती है। लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है? लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करती है। तो क्या होती है? बैटरी होती है। क्या करती है? लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करती है। तो हमने पढ़ा था भाई वे एलिमेंट जो लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सक्रिय एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्रिय एलिमेंट। और उदाहरण क्या हो सकता है? सेल।
क्या है? सेल। क्या हो सकता है? सेल। ये हमारे क्या है? एक्टिव एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है डीसी सप्लाई का प्रयोग होता है। क्वेश्चन पूछ रखा भाई जो हमारी डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई क्या होती है? तो डीसी सप्लाई हम लिख लेते हैं भाई। डीसी सप्लाई क्या होती है? जो समय के साथ, जो समय के साथ, समय के साथ अपना मान व दिशा ना बदले, अपना मान व दिशा ना बदले, क्या ना करे? समय के साथ अपना मान व दिशा ना बदले, उसको हम क्या बोलते हैं? डीसी सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीसी सप्लाई बोलते हैं। और ये हमारा क्या भाई? डीसी सप्लाई का क्या है? सिंबल है। तो ये एक ही दिशा में चलती रहती है। तो ये पूछ रहा भाई डीसी सप्लाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, फैन में किया जाता है, बैटरी चार्जिंग में किया जाता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो डीसी सप्लाई का अनुप्रयोग क्या भाई? डीसी सप्लाई का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो डीसी सप्लाई का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? बैटरी चार्जिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? बैटरी चार्जिंग के लिए डीसी सप्लाई का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, अगला क्वेश्चन क्या भाई हमारा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? क्या पूछ रखा भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको ऐसे लिखा आता है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखाएगा तो ईवी लिखा आएगा। क्या आएगा? ईवी। तो ये पूछ रहा भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो हम पढ़ लेते हैं भाई धारा की इकाई क्या है? धारा की इकाई क्या भाई? एम्पियर। अगर हमें नहीं पता हो, अगर ऐसे ऑप्शन दिए हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। शक्ति किसकी है? शक्ति की इकाई क्या है? पावर की इकाई क्या है? वाट है। क्या है? वाट है। ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोवाट आवर होती है। चार्ज की इकाई कूलाम्ब। आवेश की क्या है? कूलाम्ब है। क्या है? कूलाम्ब है। तो हमारी ऊर्जा की इकाई काफी होती है। ऊर्जा की इकाई जूल भी होती है, ऊर्जा की इकाई KWH भी होती है, और ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो हमने 3 की पढ़ ली थी, चौथा हमारे आप क्या बच गया भाई? ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन हमारा है 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? 5 जूल के, 10 वाट के, 1 जूल के, 2 जूल के। तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? तुम्हारा 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 5 जूल, 10 वाट, 1 जूल, 2 जूल। तो किसके बराबर होता है हमारा? तुम्हारा 1 जूल के बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? 1 जूल के बराबर होता है। किसके? 1 जूल के बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। और ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं और काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन बनाए गए हैं ये किसी की कॉपी नहीं की हुई, ये क्वेश्चन हमारे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है। आप बच्चों के लिए क्या भाई ये क्वेश्चन हमने खुद ने हमारी PDF बना रखी है आप बच्चों के लिए। तो ये क्या हमारे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है, किसी की कोई कॉपी नहीं है, खुद एंड रिटन है। और उसके बाद उसकी क्या निकाली हुई है? PDF निकाली हुई है। तो जो भी करवाते हैं मैं अपने खुद के तरफ से करवाते हैं, और काफी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए हमने बनाए हैं। ऐसा नहीं भाई एक क्वेश्चन को 3 4 4 बार हमने क्या कर रखा है? रिपीट। जो चीजें होती है क्वेश्चन के अंदर ही बता देते हैं भाई। एक क्वेश्चन से अगर 4 क्वेश्चन बनते तो 4 क्वेश्चन उसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको करवा दिए जाते हैं, और आपको कम समय में अधिक जानकारी क्या है? प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है डीसी सप्लाई में न्यूट्रल तार का रंग होता है किसमें? डीसी सप्लाई में पूछ रखा है। एसी सप्लाई में हमें पता भाई एसी सप्लाई में क्या होता है? 3 तो हमारे पास फेज होते हैं RYB, रेड, येलो, ब्लू, और B ब्लैक। और ये ब्लैक किसके लिए करते हैं? हमें न्यूट्रल तार के लिए। और कौन सी सप्लाई में? एसी सप्लाई में। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है भाई डीसी सप्लाई में जो न्यूट्रल तार है जिसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव। क्या बोलते हैं? नेगेटिव, ऋणात्मक। तो उसका रंग पूछ रखा काला होता है, लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है। क्वेश्चन आपको उसी हिसाब से दिए जाते हैं और सभी ऐसे ही हैं। तो आप क्या पढ़ोगे? सप्लाई नहीं पढ़ोगे, पूछ देख लोगे भाई न्यूट्रल तार का रंग कैसा होता है, तो आप निशान लगा दोगे काला। तो ये काला नहीं होता,
डीसी सप्लाई के अंदर जो न्यूट्रल तार का रंग वो कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? डीसी सप्लाई के अंदर जो न्यूट्रल तार उसका रंग कैसा होता है? नीला रंग होता है। कैसा रंग होता है? नीले रंग का होता है। डीसी सप्लाई के अंदर जो हमारा न्यूट्रल तार उसका कैसा होता है? नीला रंग होता है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई 50 वोल्ट डीसी आवृत्ति की कितनी भाई? हमारे पास क्या है? 50 वोल्ट डीसी सप्लाई की आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए 50 एच जेड, ऑप्शन बी 25 एच जेड, ऑप्शन सी है 500 एच जेड, ऑप्शन डी है 0 एच जेड। एच जेड का मतलब क्या होता है? अर्ज, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं भाई? साइकिल पर सेकंड लिख सकते हैं। साइकिल पर सेकंड का मतलब है एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई एक सेकंड के अंदर कितने चक्कर पूरे करती है। तो 50 किसकी होती है? एसी की होती है। 50 किसकी होती है? एसी की होती है। 25 नहीं है, 500 भी नहीं है, तो डीसी सप्लाई की आवृत्ति कितनी होती है? 0 एच जेड होती है। अगर एसी सप्लाई की यूएसए के अंदर पूछ ले भाई तो कितनी होती है? यूएसए में 60 एच जेड होती है। कितनी होती है? 60 एच जेड, 60 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा ओम के नियम का सूत्र है। क्या पूछ रखा भाई? ओम के नियम का क्या पूछ रखा है? ओम के नियम का सूत्र क्या है? क्या पूछ रखा है? ओम का नियम का सूत्र पूछ रखा क्या होता है? तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये पूछ रहा भाई ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? तो ओम का नियम क्या होता है? किसी सर्किट को दी जाने वाली वोल्टेज, उसमें बहने वाला करंट एक दूसरे के समानुपाती होते हैं जब भौतिक अवस्थाएं क्या रहे? समान रहे, जैसे दाब है, ताप है। ओम का नियम एसी व डीसी दोनों सप्लाई के ऊपर लागू होता है, और ये प्रतिरोध की क्या होता है? उल्टे अनुपात में होता है। क्या होता है? उल्टे अनुपात में होता है। तो हमसे पूछ रहा भाई ओम के नियम का सूत्र क्या है? तो ओम का नियम हम जानते हैं भाई V समानुपाती क्या होता है? I होता है। जब इसको सोल्व करते तो हमारे क्या था भाई? V बराबर है आई आर। क्या होता है? आई आर। ये इसकी जगह ये क्या स्थिरांक है, इसकी जगह मैंने किसका प्रयोग किया है? आर का। और आर हमारा क्या है? प्रतिरोध। तो हमारे ओम का नियम का सूत्र क्या भाई? V बराबर है आई आर होता है। क्या होता है? V बराबर आई आर। यहां से हमसे पूछ ले भाई I बराबर क्या होगा? तो I बराबर क्या होगा हमारा? V बटे आर होगा। क्या होगा? V बटे आर होगा। अगर हमसे पूछ ले भाई R क्या होगा? तो R हमारा क्या होगा? V बटे आई। ये तीन हो गए क्वेश्चन भाई। ये किसका सूत्र है? धारा निकालने का। क्या निकालने का? सर्किट के अंदर है धारा निकालने का। ये क्या निकालने का है? प्रतिरोध निकालने का है। क्या निकालने का है? प्रतिरोध निकालने का है। अगला क्वेश्चन हमारा भाई क्वेश्चन दिया हुआ हमें शॉर्ट सर्किट में। क्या भाई? शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज और करंट क्या होते हैं? क्या भाई? हमारे पास क्या है? शॉर्ट सर्किट है। ये हमारी न्यूट्रल तार है और ये फेज तार है। ये हमारी क्या? न्यूट्रल और फेज तार है। ये बिना किसी लोड के आपस में क्या होगी? टच होगी। तो ये सर्किट क्या हो गया भाई? शॉर्ट हो गया। क्या हो गया? सर्किट है शॉर्ट हो गया। तो इस कंडीशन में ये पूछ रहा भाई जो वोल्टेज है वो कितनी होगी, धारा कितनी होगी? तो पहला ऑप्शन है असामान्य रूप से उच्च, मतलब वोल्टेज तो होगी भाई अनंत, असामान्य रूप से क्या होगी? उच्च, और धारा होगी शून्य। ऑप्शन बी कह रहा भाई दोनों क्या होगी? शून्य शून्य होगी। ऑप्शन सी कह रहा दोनों क्या होगी? अनंत अनंत होगी। ऑप्शन डी कह रहा भाई वोल्टेज शून्य होगी और धारा असामान्य रूप से क्या होगी? उच्च होगी। तो क्या होगी भाई? शॉर्ट सर्किट की स्थिति में हमने पढ़ा था भाई शॉर्ट सर्किट में धारा क्या होती है? धारा होती है हमारी अनंत। क्या होती है? अनंत होती है। और प्रतिरोध क्या होता है? आर। आर हमारा होता है 0। अगर आर 0 होगा तो वोल्टेज भी हमारी क्या होती है? 0। तो शॉर्ट सर्किट की स्थिति में हमारी क्या होती है? वोल्टेज तो होती है शून्य और धारा हमारी क्या होती है? असामान्य रूप से उच्च होती है। क्या होती है? असामान्य रूप से उच्च होती है। अगला क्वेश्चन है जो ओम के नियम की पालना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पूछ रखा भाई जो ओम के नियम की पालना करते हैं उनको कौन से एलिमेंट कहते हैं? पहला है लीनियर एलिमेंट, ऑप्शन बी है नॉन लीनियर एलिमेंट, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था भाई जो ओम के नियम की पालना करते हैं उनको हम कौन से कहते हैं? रेखिक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखिक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखिक एलिमेंट। और जो नहीं करते उनको क्या बोलते हैं? अरेखिक। क्या बोलते हैं? अरेखिक। तो ये पूछ रहा है भाई ओम के नियम की पालना करने वाले एलिमेंट कौन से होते हैं? तो ओम के नियम की पालना करने वाले एलिमेंट क्या होते हैं?
लीनियर एलिमेंट होते हैं। जो ओम के नियम की पालना नहीं करते वो क्या होते हैं? नॉन लीनियर एलिमेंट। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन पूछ रखा भाई, वह अवयव जिसकी दिशा में परिवर्तन करने पर गुणों में परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? हमारे पास कोई उपकरण है, हमने उसकी दिशा को क्या कर दिया है? परिवर्तित कर दिया है, तो पूछ रहा है उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो एलिमेंट क्या कहलाते हैं? तो उन्हें पढ़ा था भाई, एक दिशाई एलिमेंट क्या होते हैं? वे एलिमेंट जिनकी दिशा बदलने पर उनके गुणों में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। वो क्या कहता है? एक दिशाई। और द्वि दिशाई क्या होते हैं? वे एलिमेंट है जिनकी दिशा परिवर्तन करने पर उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उनको क्या कहते हैं? द्वि दिशाई। ऑप्शन ए है द्वि दिशाई, ऑप्शन बी है एक दिशाई, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक दिशाई एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? उनकी दिशा में परिवर्तन करने पर उनके गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे हमारे पास क्या ये डायोड है, क्या ये डायोड है, क्या बना रखा हमने? ये डायोड है। और डायोड का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? एसी सप्लाई को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डायोड का। डायोड का ये सिरा होता है पॉजिटिव और ये सिरा क्या होता है? नेगेटिव। तो जब हम इसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे और इसको नेगेटिव से जोड़ेंगे तो क्या भाई ये सीधी दिशा में काम करता है। किसमें करता है? सीधी दिशा में। और सीधी दिशा को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड वाइस, आगे की ओर चलना। दोबारा जब हम क्या करते हैं? जब इसकी दिशा में परिवर्तन करते हैं, अगर पॉजिटिव को हमने क्या दे दी? नेगेटिव सप्लाई दे दी, और नेगेटिव को हमने क्या दे दी? पॉजिटिव, तो इसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। फिर ये क्या करता है? रिवर्स दिशा में क्या करता है? रिवर्स दिशा में क्या करता है? काम करता है। किसमें करता है? उल्टी दिशा में काम करता है। तो वह अवयव जिसकी दिशा में परिवर्तन करने पर हमें क्या कर दिया? दिशा में परिवर्तन कर दिया तो उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो हमने इसकी दिशा परिवर्तन कर दी तो इसके गुणों में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। पहले सीधी दिशा में चल रहा था, अब किसमें है? उल्टी दिशा में चल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक दिशाई एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक दिशाई अवयव कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, एक दिशाई अवयव के उदाहरण है। पूछ रखा भाई, जो एक दिशाई अवयव है उसके उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है एससीआर, ऑप्शन बी है यूजेटी, ऑप्शन सी एफईटी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो एससीआर क्या होता है भाई? एससीआर होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। यूजेटी क्या होता है? यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या होता है? यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर। एफईटी क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? ये सभी क्या है? एक दिशाई एलिमेंट है। एक दिशाई एलिमेंट वे जो एलिमेंट होते हैं जिनकी दिशा परिवर्तन करने पर उनके गुणों में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह अवयव क्या कहलाता है? वह अवयव क्या कहलाता है जिसकी दिशा में परिवर्तन करने पर उसके गुणों में परिवर्तन ना हो? गुणों में क्या नहीं होना चाहिए? परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वह एलिमेंट क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं एक दिशाई। ऑप्शन बी है द्वि दिशाई, ऑप्शन सी है एफईटी, ऑप्शन डी है एससीआर। तो हमने पढ़ा था भाई, वह एलिमेंट है जिसकी दिशा परिवर्तन करने पर गुणों में परिवर्तन कहलाता है, वो क्या कहलाता है? एक दिशाई हो जाते हैं। जिनकी दिशा परिवर्तन करने पर भी गुणों में परिवर्तन ना हो वो क्या कहलाते हैं? द्वि दिशाई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वि दिशाई कहलाते हैं। और द्वि दिशाई के हमारे उदाहरण क्या है? आर है, एल है, सी है। ये हमारे क्या भाई? आर का मतलब प्रतिरोध, एल का मतलब इंडक्टर, सी का मतलब कैपेसिटर। तो ये हमारे क्या है? द्वि दिशाई एलिमेंट है। और इनके सिंबल कैसे होते हैं? ये आर का है, ये हमारा किसका? एल का है, और ये हमारा किसका है? सी का है। तो इन पे कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव के सिंबल नहीं होते, तो इनकी दिशा बदलने पर इनके गुणों में भी क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, द्वि दिशाई अवयव के उदाहरण है। ये पूछ रखा भाई, द्वि दिशाई के उदाहरण कौन से हैं? तो हमने ऊपर पढ़ लिया भाई, प्रतिरोध क्या है? द्वि दिशाई है। प्रेरक भी क्या है? द्वि दिशाई है। संधारित्र भी क्या है? द्वि दिशाई। प्रेरक को क्या बोलते हैं? इंडक्टर। क्या बोलते हैं? इंडक्टर। संधारित्र को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। और जो घर वाले जिसको क्या बोलते हैं? सेल। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो याद थी हमारी भाई क्लास नंबर 1 किसकी? डीसी थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की क्लास नंबर 1 थी। इसके बाद आगे हमारे क्वेश्चन रह गए हैं
वो करेंगे हम अगली क्लास में। 2 या 3 क्लासों में हमारे क्या हो जाएगी, पूरे हो जाएंगे। तो हमने क्या है, डीसी थ्योरी की पहली क्लास ऑब्जेक्टिव टाइप कर ली है। ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।